गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम भगवान का नाम लें और अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएं। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भले ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब आप अपनी नव भारती बुक का लेसन नंबर 14 ओपन कर लीजिए। इसमें एक कहानी दी हुई है और इसका नाम है काला हिरन। यह बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी में बताया गया है कि पशु पक्षियों में भी प्यार और अपनेपन की भावना होती है। तो आइए ये कहानी पढ़ने से पहले हम कहानी में आए कठिन शब्दों का अभ्यास करते हैं। देखिए पहला वर्ड कौन सा है? सबसे पहले है अद्भुत। अद्भुत का मतलब होता है विचित्र या अनोखा। अद्भुत। कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब होता है कि ड्यूटी, कि हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या क्या है। कर्तव्य। विचित्र। विचित्र का अर्थ क्या है? अनोखा। अद्भुत। हृदय।
उसके बाद है पपीता। क्या है ये? पपीता। तो ये सारे शब्द जैसे हाथी, लड़का, बल्ला, पपीता, हवाई जहाज, ये सारे शब्द पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं, तो ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो बच्चों, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। देखिए बच्चों, जो शब्द पुरुष जाति से संबंधित होते हैं, जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, वे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द। जैसे बंदर, घोड़ा, लड़का आदि। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 87 ओपन कर लीजिए। अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक झील थी। सभी जानवरों को पानी पीने के लिए झील पर आना पड़ता था। उसी जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। झुंड मतलब समूह। इन हिरणों का एक नेता था जो काले रंग का था। जंगल में इसका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। देखिए, जो काला हिरन था वह सभी हिरणों का नेता था और उसके परिवार में काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। और वह देखने में अद्भुत लगता था। अद्भुत मतलब विचित्र। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थी। वह बुद्धिमान भी था। झुंड को अपने नेता पर विश्वास था। नेता भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन करता था। कर्तव्य मतलब अपनी जिम्मेदारी। वह अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाता था। एक दिन विचित्र घटना घटी। एक राजकुमार शिकारियों के साथ जंगल में शिकार के लिए आया। देखिए, इन पंक्तियों में मैंने जिन शब्दों को सर्कल किया है वे सभी शब्द पुल्लिंग हैं। तो आप भी अपनी बुक में इन शब्दों को सर्कल कर लेना। काफ़ी खोज करने पर भी उसके हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर हो चुकी थी। सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। एकाएक उन्हें झील दिखाई दी। एकाएक मतलब अचानक। उन्होंने पेट भर पानी पिया और पेड़ों की घनी छाया देखकर वे रुक गए। वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। चौकन्ने मतलब सावधान हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। आहट मतलब आवाज़ सुनाई दी। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह उसी की आहट थी। काला हिरन झुंड में सबसे आगे था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। शिकारियों के हाथ पड़ने से पहले ही हिरणों का झुंड झाड़ियों के पीछे छिप गया। अब अगला पेज ओपन कर लीजिए। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरणों पर आई मुसीबत टल गई। देखिए, हिरणों को लगा कि शिकारी दूसरी तरफ चले गए हैं और वे अब शिकारियों से बच गए हैं। राजकुमार ने काले हिरन को देख लिया था। वह काले हिरन की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित का मतलब है हैरान, क्योंकि जब राजकुमार ने काले हिरन की सुंदरता देखी तो वह बड़ा हैरान हो गया था। यह तो सचमुच ही अद्भुत हिरन है, राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। चतुर मतलब चालाक। और उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिया। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते दिखाई दिए।
शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। वह नेता जो था। शिकारियों को देखकर हिरणों में भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई मतलब सभी हिरन इधर उधर भागने लगे। उसी भगदड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। काले हिरन को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरन भी रुक गए। सारे हिरन घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। देखिए यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है उसमें काला हिरन जाल में फंसा हुआ है और जो बाकी सब हिरन हैं उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े हुए हैं। जानवरों की एकता का एक अद्भुत दृश्य था। देखिए क्योंकि सभी जानवर काले हिरन के पास खड़े थे, वे चाहते तो उसको जाल में फंसा हुआ छोड़कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये उनकी एकता का दृश्य था। उसी समय हिरनी झुंड से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई और प्यार से उसे सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी का क्या? मूक का मतलब होता है जो बोल न सके। देखिए क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते और वह जो अपने मन के भाव हैं वह बोलकर प्रकट नहीं कर सकती थी, इसीलिए हिरनी चुपचाप हिरन के पास आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंसू थे। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके पास जाने से हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी हिरन को सहलाती रही। छोड़ दो उसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। जानवरों की एकता और हिरनी का प्रति प्यार देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। हृदय पिघल गया मतलब राजकुमार को उस पर दया आ गई। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते देखते हिरनों का झुंड आंखों से दूर हो गया। राजकुमार और उसके साथी वापस लौट गए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरन राजकुमार के बगीचे में आया। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरन हिरनी को प्यार से पुकारा। कुछ देर तक दोनों राजकुमार के पास ही खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वे दोनों प्रतिदिन राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। निर्भय का मतलब है बिना डर के, क्योंकि अब राजकुमार ने शिकार करने को मना कर दिया था, इसलिए सभी जानवर सुख से रहने लगे। देखिए इस कहानी से हमें पता चला कि जानवरों के मन में भी प्यार और अपनेपन की भावना होती है और वे भी मनुष्यों की तरह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो इस कहानी का संदेश यही है, पशु पक्षियों में भी अपनेपन व एकता की भावना होती है। अब हम करेंगे शब्दकोश। शब्दकोश में आज हम भ वर्ण से बनने वाले शब्द सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सा शब्द है? भालू। भालू में आप ल के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, भालू। उसके बाद है भिखारी। अगला शब्द है भावना, भूलना, और लास्ट में लिखा हुआ है भक्ति। तो आपने इन शब्दों का उच्चारण करना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। अब आज का गृह कार्य सुनिए। आपने लेसन नंबर 14 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।